कैसे हैं बेटा आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग अपने अकाउंटेंसी 12th का चैप्टर डिजुलेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म उसी को कंटिन्यू करेंगे बेटा। और आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अपनी अकाउंटेंसी 12th की बुक टीएस ग्रेवाल से कुछ क्वेश्चंस हम लोग करके देखेंगे बेटा, रिगार्डिंग जितनी जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने अभी तक सीखी है। ठीक है बेटा, क्योंकि देखिए इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, वो है जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ डिजुलेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की अपनी क्लास। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम जो एंट्री करेंगे बेटा एट द टाइम ऑफ डिजुलेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपने टीएस ग्रेवाल की बुक के क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले जो आपको ट्रांजैक्शन दे रखी है बेटा, दैट इज सेल ऑफ असेट्स ₹50,000। तो पहले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा बेटा वो होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट आएगा बेटा 50,000 और 50,000। ठीक है, नरेशन आपको जरूर लिखना है, रियलाइजेशन ऑफ असेट्स लिख देंगे नरेशन में। सेकंड जो है बेटा वो लिखा है पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ₹10,000। ये फर्म के लिए खर्चा है बेटा, कैश गया है, तो इसमें हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ये है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 10,000 टू कैश या फिर बैंक अकाउंट 10,000। ठीक है बेटा, नरेशन में लिख देंगे रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तीसरा केस है बेटा अ कमीशन ऑफ 5% अलाउड टू एक्स अ पार्टनर ऑन कमीशन ऑफ ऑन सेल ऑफ असेट्स, कि असेट्स की सेल का 5% हमें एक्स को कमीशन पे करना है। तो बेटा ये फर्म के लिए एक्सपेंसिव ही है, फर्म पे करेगी एक्स को, हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, 5% ऑफ 50,000 दैट इज सेल ऑफ असेट्स। यहां पे आप लिखेंगे 2500 और यहां आप लिखेंगे 2x कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फर्म x को दे रही है, x आपका पार्टनर है, तो आप x की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे 2500 से। और आप नरेशन में लिखेंगे बीइंग कमीशन पेड टू x। इसके बाद बेटा जो आपका डी केस है 4th, उसमें लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 15,000, कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारे 15,000 है, बट फर्म हैड एग्रीड विद अमृत टू रीइंबर्स हिम 10,000, और वो शायद अमृत ने पे किए हैं और फर्म उसको 10,000 रुपए रीइंबर्स पे करने के लिए तैयार है, उसको रीपे करने के लिए तैयार है। तो इस केस में फर्म के लिए जो खर्चा है बेटा वो केवल उतना है जितना फर्म रीइंबर्स कर रही है। ठीक है, और उसका अमाउंट जो है बेटा वो है 10,000। तो यहां पे आप एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू अमृत कैपिटल अकाउंट 10,000। इस केस को आप दोबारा समझ लें। इस केस में इन्होंने क्या किया है बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 15,000, बट फर्म हैड एग्रीड विद अमृत, ठीक है, टू रीइंबर्स हिम 10,000। फर्म उसको 10,000 रुपए पे करने के लिए तैयार हो गई है। तो यहाँ पे फर्म के लिए जो खर्चा है वो केवल 10,000 है। ठीक है, बाकी खर्चे कौन पे करेगा, कौन बियर करेगा बेटा, वो अमृत ही बियर करेगा। इसलिए हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमृत कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, तो ये हो गए इसके 4 केस। पांचवें केस की बात कर लेते हैं बेटा। पांचवें केस में
आपको बोला गया है प्रोविडेंट फंड पेड, प्रोविडेंट फंड पेड, ठीक है 10,000। अब प्रोविडेंट फंड बेटा हमारी लायबिलिटी होती है, फर्म ने लायबिलिटी पे की है, तो आप एंट्री करोगे रिलायंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये भी 10,000 का ही है, तो यहाँ पे आप 10,000 से इस एंट्री को पास कर देंगे और नरेशन में लिखेंगे लायबिलिटी पेड। फिर आता है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है केस में जेड अ डेटर्स whose account of 6,000 was written off as bad earlier, जिसको हम पहले बेटा बैड डेट्स में शो कर चुके हैं, पेड 60% ऑफ द अमाउंट, उसने अपनी अमाउंट का 60% फर्म को पे कर दिया है। तो यहाँ पे वैसे तो बैड डेट्स रिकवरी है, ठीक है, बट हमें इन तरीके के अकाउंट्स को रीओपन नहीं करना है। सिंपल सी बात है, फर्म के लिए बेटा ये प्रॉफिट है और जितने भी प्रॉफिट है वो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में और जितने भी लॉस या एक्सपेंसेस है वो रियलाइजेशन की डेबिट साइड में। तीन ही अकाउंट यहां पर हमें यूज करने हैं, कैश अकाउंट या बैंक, ठीक है, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा रियलाइजेशन अकाउंट। इनके अलावा आपको किसी अकाउंट को यूज नहीं करना है जर्नल एंट्री पास करने के लिए, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट केस के भैया बैंक लोन है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, जेड एक डेटर था जिसका अमाउंट था 6,000 रुपए, विच वाज रिटन ऑफ एज बैड, जिसको पहले बैड डेट्स दिखा चुके हैं, 60% उसने पे कर दिया। तो बेटा ये हमारे लिए इनकम ही है, हम लोग एंट्री करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 3,600 टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, और यहां पे 3,600 आपने इसकी क्रेडिट में लिख दिया, ठीक है। यहां पे आपके पास पैसा आया है, इनकम का है ये। अब है बेटा इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 10,000 रियलाइज्ड एट 150%, यानी 10,000 का इन्वेस्टमेंट उसको आपने 15,000 में बेच दिया है। तो यहाँ पे रियलाइजेशन ऑफ असेट्स है, तो आपकी एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है बेटा। और यहां पे आप रियलाइजेशन ऑफ असेट्स लिखेंगे नरेशन में। अब इसके बाद देखिए एच, यानी हमारा 8th केस, क्वेश्चन में लिखा है बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 थे। द फर्म हैड एग्रीड विद कृष्ण अ पार्टनर टू रीइंबर्स हिम अप टू 7,500, यानी फर्म जो पे करेगी वो 7,500 पे करेगी। तो हमें तो सारी ट्रांजैक्शन बेटा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी है, तो फर्म के लिए जो खर्चा है बेटा वो 7,500 है, इसलिए हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ठीक है, अमाउंट 7,500 है, ठीक है, और किसको पे किए, कृष्ण को 7,500, और यहां पे आप लिखेंगे टू कृष्ण कैपिटल अकाउंट 7,500, ठीक है, और यहां पे आप लिख देंगे बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड टू कृष्ण, ठीक है बेटा। ये आपका सॉल्यूशन है किसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। अब करते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो पहला केस गिवन है वो लिखा है बेटा बैंक लोन ₹12,000 वाज पेड, ठीक है। तो यहां पे हम एंट्री करेंगे लायबिलिटी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। दैट इज 12,000
और 12,000। ठीक है, ये है इसका ए केस। अब बात करते हैं बेटा बी केस की। यहाँ पे नरेशन आप लिखोगे बीइंग लायबिलिटी पेड। स्टॉक वर्थ ₹16,000 was taken over by partner Q। देखिए फर्म को तो असेट्स को रियलाइज करना है, चाहे कोई पार्टनर ले ले चाहे वो मार्केट में बेच के पैसा आ जाए। यहां पर पार्टनर ने लिया है, फर्म पार्टनर से पैसा ले लेगी। ठीक है बेटा, किससे लेगी? क्यू से। तो आप लिखोगे यहां क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि फर्म के लिए तो इनकम ही है, फर्म के पास पैसा आया है। ठीक है, मार्केट्स में बेच के नहीं आया तो हम किससे ले लेंगे? क्यू से ले लेंगे, उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे। ठीक है, नरेशन में लिखेंगे बीइंग असेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, फिर आता है बेटा केस नंबर सी। ठीक है, सी में लिखा है बेटा पार्टनर पी पेड अ क्रेडिटर्स ₹4,000। तो देखिए इस केस में आप समझिए जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी किसकी है बेटा? फर्म की है। बट फर्म के बिहाफ पर यहां पे पार्टनर पी ने क्रेडिटर्स को पे किया है, तो फर्म को तो पे करना ही था। फर्म क्या करेगी? अब पी को पे कर देगी, क्योंकि पी ने लायबिलिटी पे कर रखी है। तो यहां पे फर्म के लिए खर्चा ही है, फर्म चाहे क्रेडिटर को पे करे चाहे पी को पे करे। तो एंट्री होगी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और यहां पे जो अमाउंट गिवन है दैट इज 4,000। तो बेटा ये आपका सी केस हो गया, बीइंग लायबिलिटी पेड बाय पी। ये आप इसकी नरेशन में मेंशन कर देंगे। फिर देखते हैं बेटा केस डी। एंड असेट्स नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रियलाइज्ड ₹1,200, यानी अनरिकॉर्डेड असेट्स। अनरिकॉर्डेड असेट्स हो बेटा रिकॉर्डेड असेट्स हो, सेम एंट्री होती है। आपके पास पैसा आया है, ठीक है, तो इसलिए आप लिखेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और अमाउंट में आप डालेंगे 1200 टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपकी फर्म के लिए इनकम है, ठीक है, इनकम है तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा बेटा 1200। ठीक है, अब इसके बाद आपका है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 2000 वर पेड बाय पार्टनर क्यू। अब यहां पे आ जाते हैं, डी के बाद आएगा आपका ई। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹2000 वर पेड बाय पार्टनर क्यू। अब यहां पे समझने की बात यह है जो एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन बेटा वो फर्म के हैं, किसी इंडिविजुअल पार्टनर के नहीं है। फर्म को पे कर देते, बट फर्म के बिहाफ पे किसने पे कर दिया है? क्यू ने पे किया है। ठीक है, तो फर्म उतना ही अमाउंट क्यू को कंपनसेट कर देगी, फर्म का खर्चा है। तो अब एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्यू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है आपका 2000, अमाउंट है आपका 2000। ठीक है, और आप यहां पे लिखेंगे बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय क्यू। फिर आता है बेटा आपका केस एफ। अब एफ केस में क्या लिखा है बेटा? प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ₹36,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पी एंड क्यू इन द 5-4। ठीक है, उनका रेशियो 5-4 और टोटल प्रॉफिट है बेटा 36,000। और आपको पता है प्रॉफिट जो है पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और कैपिटल को बढ़ाता है, और कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा। ठीक है बेटा, तो यहां पे एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड क्यू। तो यहां पे आप लिखेंगे पी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां पे आप लिखेंगे टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, और ये जो प्रॉफिट है दैट इज 36,000।
ठीक है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो 5 और 4, यानी इसको मिलेगा 36,000 का 5/9 और क्यू को मिलेगा 36,000 का 4/9। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? तो यहां पे इसमें से 20,000 पी को और 16,000 क्यू की कैपिटल में हम लोग क्रेडिट कर देंगे और नरेशन में लिखेंगे गेन प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर बेटा? अब